हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। ये भी फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल है, तो शुरू करते हैं। स्टेटमेंट है, अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन. It travels a distance of 4 meters in 20 seconds. Find its acceleration. Also find force on it if mass is 7 metric ton. If mass is 7 metric ton. हमारे पास क्या है? हमारे पास हमें क्या है कि एक ट्रक है जो कि किसी पहाड़ पे खड़ा है और वो पहले से रेस्ट में खड़ा था, मीन्स रुका हुआ था। बाद में वो उससे धीरे धीरे उसकी जो ढलान है पहाड़ की, वहां से धीरे धीरे नीचे की तरफ आना शुरू किया। सपोज अगर हमारे पास ये हिल है, सपोज यहाँ पे पहले हमारा जो ट्रक है वो खड़ा हुआ था। ये ट्रक हमारा खड़ा हुआ है यहाँ पे। स्टार्टिंग में जो ये ट्रक था ये रेस्ट पे था और बाद में इसने क्या किया, ऐसे धीरे की नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर दिया विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। और हमें कहा है कि इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर्स इन 20 सेकेंड्स। और ये जो 400 मीटर का डिस्टेंस जो है वो 20 सेकेंड में ये कवर कर लेता है जब ये मूव करना शुरू करता है। हमें एक्सेलरेशन को फाइंड करना है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो जो हमें गिवन चीजें हैं वो लिखेंगे, क्योंकि कहा गया है कि जो ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट से चला है ट्रक। रेस्ट का मतलब वो रुका हुआ है, मीन्स उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। इनिशियल वेलोसिटी जब वो चलने से पहले जो उसकी वेलोसिटी थी, जो शुरू में वेलोसिटी थी, वो 0 होगी, क्योंकि हमारा ट्रक जो है वो रेस्ट पे मीन्स रुका हुआ है, इसलिए हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं u के साथ। ये क्या होगी? 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वो रेस्ट में था। उसके बाद वो चलना शुरू कर दिया। सपोज लेट एक्सेलरेशन को हम सपोज कर लेते हैं वो a है। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने? डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया 400 मीटर का, 400 मीटर का। और डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट किससे करते थे? s के साथ हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब और क्या दिया हमें? दिया टाइम। टाइम हमें दिया है 20 सेकेंड्स। फाइंड क्या करना है? हमें एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, मीन्स ये a की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें एक्सेलरेशन जो है वो पता करनी है कितनी होगी। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में जब हमने न्यूमेरिकल करने शुरू किए थे तो मैंने आपको इक्वेशन ऑफ मोशंस लिखवाई थी। एक बार फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, अगर आप लोगों को याद नहीं है तो। फर्स्ट इक्वेशन थी v इज इक्वल टू u प्लस 80। सेकेंड इक्वेशन थी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वेयर। और एक थी v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। इन तीनों में से कोई भी एक यूज करेंगे हम, और हम एक्सेलरेशन को फाइंड करेंगे। पहली इक्वेशन हम नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है, टाइम हमें पता नहीं है, एक्सेलरेशन तो हमें निकालनी ही है, लेकिन v भी हमें नहीं पता। तो हमें दो चीजें नहीं पता इक्वेशन में, इसलिए हम पहली वाली इक्वेशन को नहीं यूज कर सकते हैं। सेकेंड वाली इक्वेशन में हमें डिस्टेंस पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, और ये वाला टाइम भी पता है, एक्सेलरेशन नहीं पता है, तो इसे आसानी से यूज करके निकाल सकते हैं। और थर्ड वाली को भी यूज कर सकते, थर्ड वाली को यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें भी हमें फाइनल वेलोसिटी चाहिए होगी और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है नहीं है। तो हम ये सेकंड वाली इस इक्वेशन को ही यूज करेंगे और इस इक्वेशन को यूज करके हम अपना जो है एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन क्या है? वो है s इज इक्वल टू u t प्लस हाफ a t स्क्वेयर। अब सारी वैल्यूज रखेंगे। s कितना था हमारा? s था हमारे पास 400 मीटर। और u कितना है? u था 0। टाइम कितना है हमारे पास? टाइम है 20 सेकेंड का, प्लस 1/2। a की वैल्यू पता नहीं है, a को ऐसे ही रखेंगे। टाइम की वैल्यू हमें पता है 20 का स्क्वायर। 400 यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा,
20 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, किसी भी टर्म को 0 से मल्टीप्लाई करने पे वो 0 आता है। ये हो जाएगा हाफ a इंटू 20 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 400। 2 से इसे कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 200। अब ये हो गया हमारे पास 400 इज इक्वल टू 0 प्लस 200a। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 400 इज इक्वल टू 0, इसमें ऐड करेंगे तो फिर से यही आ जाएगा 200a। अब 200 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो दिस साइड जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया 400 डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल टू a। इसे कैंसिल करेंगे तो 2 आ गया। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन। अब सेकंड क्या हमें फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था फोर्स। जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो हमें बोलता है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकंड लॉ हमें बोलता है F इज इक्वल टू m इंटू ए। ये स्टेटमेंट है हमारे पास न्यूटन के सेकंड लॉ की, फोर्स इज इक्वल टू ma, जहाँ पे m क्या आता है, m होता है हमारे पास मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स फाइंड करना चाहते हैं, और a होता है हमारे पास एक्सीलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू होता है m इंटू ए। m जहाँ पे मास होता है और a जो होती है वो एक्सीलरेशन होती है। हमें फोर्स ही फाइंड करना है। मास हमें गिवन है 700 मेट्रिक टन्स। इसे हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा। एक टन में हमारे पास 1000 किलोग्राम्स होते हैं, तो इसीलिए जब हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 7000 इंटू एक्सीलरेशन की वैल्यू हमने 2 निकाल ली है, तो ये आ जाएगा 14000 न्यूटन। ये आ जाएगा हमारे पास फोर्स। तो फोर्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 14000 न्यूटन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।